हैं धन्यम ग्रस्ताश्रमम, ग्रस्ताश्रम बड़ा धन्य है, ऐसे ही नहीं कह देते, इसलिए कहते क्योंकि गृहस्थी के लिए भगवान को पाना, ये पिछली कथा में भी हमने कहा था। मान लो कोई साधु सज्जन है, विरक्त है, विरक्त आदमी अगर भगवान को पाता है तो भगवान जानते भाई इस विरक्त के पास तो एक ही काम है, सुबह से माला लो, माला लेके दिन भर भजन ही भजन करो, दूसरा कोई काम ही नहीं, ना इसके पास कोई टेंशन, ना चिंता, ना बच्चों का परेशानी, ना पढ़ाई की परेशानी। पर अगर गृहस्थी को अगर आप देखोगे, गृहस्थी के पास देखो कितनी चिंताएं, कल कहाँ से रोटी आएगी, कल कहाँ से बच्चों को फीस भरेंगे, इतनी सारी चिंता, इतने सारे व्यवहार कर्तव्य होते हुए भी अगर 5 मिनट भी वो भगवान के लिए निकाल लेता है ना, तो भगवान उसके 5 मिनट को भी 5 घंटे बराबर मान लेते कि इसने इतनी भाग दौड़ में से मेरे लिए 5 मिनट निकाले। उसके उस 5 मिनट पर भी भगवान रीझ जाते हैं कि कम से कम मेरी तरफ आया तो मुझे याद तो किया, नहीं तो जिंदगी में इतनी इसके चिंताओं ने घेर रखा है, परेशानियों ने घेर रखा है, ऐसे में मुझे याद कर रहा है, ये मुझे कितना प्यार करता होगा। तो धन्यम ग्रस्ताश्रम, धन्य ग्रस्त कब है? ग्रस्त धन्य तभी है जब एक दूसरे को स्वीकार करते हुए एक दूसरे को भजन में आगे बढ़ाएं। धर्मपति धर्मपत्नी भी इसलिए नाम दिया गया है कि जो एक दूसरे को धर्म में मदद करे, भजन में मदद करे। पति कम भजन करता है तो पत्नी ने एक सहारा दे, अजी थोड़ा भजन ने नाम स्मरण किया करो। पति थोड़ा बहाने मारे, मतलब माफ करना, पर पुरुष में थोड़ा होता है, धर्म में माताएं ने ज्यादा फ्रंट फुट पे रहती हैं। अभी भी यहाँ अगर हम गिनती लगा ले, रेशो बिठाए, तो पुरुषों की संख्या ज्यादा आएगी कि मैयाओं की? हम तो कहते हैं हमारी कथा ये जो चल रही है ये मैयाओं के भरोसे तो चल रही हैं, माताएं ना होती तो फिर ये कथा हमारी सुनता भी कौन? मतलब पुरुष भी कम नहीं होते, बढ़िया है, अच्छा है। हाँ, अभी 3 दिन और रहना है आपके बीच में। पर अगर गिनती करने लग जाओगे तो माताओं की जो संख्या वो पुरुषों से कई अधिक होती है। और कई बार तो हमने ऐसा देखा है, पूरा पंडाल माताएं घेर लेती है, बस इतना सा टुकड़ा देती है पुरुषों को, बोलो लो तुम इसमें काम चलाओ, हम बैठिए यहाँ। धर्म में मैयाओं की रुचि थोड़ी ज्यादा होती है। भैया थोड़ा इसलिए भी चुप्पी साध जाते हैं क्योंकि वो कह देते अरे हमारी तो पत्नी कर लेती है, सोई हमको उसी में मिल जाता है। पर ऐसा नहीं है भैयाओ। अब अगर ऐसी बात होती कि पत्नी के करने से ही तुम्हें मिल जाता तो भोजन भी यही कर लेंगी, आपको ऐसे ही मिल जाएगा, भूख मिट जाएगी। नहीं, यहाँ सबका अपना धर्म है, यहाँ सबका अपना भजन है, यहाँ सबका अपना जीवन है, अपना अपना बैंक अकाउंट सबको खुद ही भरना पड़ेगा। यहाँ कोई दूसरा आपके अकाउंट में कुछ नहीं डाल सकता। पुण्य थोड़े बहुत फिर भी डाल सकते, पर भजन नहीं डाल सकता। ये तो सबका इंडिविजुअल अकाउंट है, सब अपने अपने अकाउंट में कुछ रोज कुछ डालते रहो, कुछ डिपॉजिट करते रहो, तभी लाभ होगा। पर हाँ, धर्म में मैयाओं की रुचि थोड़ी अधिक होती है। घर में अच्छा आधे से ज्यादा हमारे सनातन धर्म में, आधे से क्या 99% जितने व्रत हैं वो किन के लिए हैं? बोलिए ना। हमने तो नहीं देखा कि कोई अच्छी पत्नी प्राप्ति का कोई व्रत है। और पत्नियों मतलब महिलाओं के लिए, कन्याओं के लिए बचपन से बोले सोमवार का व्रत करो, महादेव को खूब जल चढ़ाया होगा जो ऐसा सीधा पति मिला है। तो मैयाओं के लिए, पुत्र की लंबी आयु के लिए कौन व्रत करता है? पति की लंबी आयु के लिए कौन करता है? एक बेचारा पीड़ित पति बोला, बोले सारे व्रत इन माताओं, इन महिलाओं के लिए, एक व्रत हम पुरुषों के लिए नहीं है। महिला करवा चौथ ना करे तो हम मरे। करवा चौथ के दिन बोल दे, बोले मैं पी रही हूँ पानी, बस गए काम से।
और एक ऐसा व्रत नहीं है जिसको पुरुष ना करे तो महिला को जुकाम भी हो जाए। पर हमको ऐसा लगता है ठीक है, जो हमारे धर्म में चला है बना है वो बहुत अच्छा बना है, पर पुरुषों को भी, पुरुषों का व्रत क्या है? बस यही व्रत है कि अपने घर में जो भी नारी है, महिला है, उसका सम्मान करो, आदर करो। बस यही उनके लिए सबसे बड़ा व्रत है। जो वो करना चाहती है वो उनको करने दो। अपने घर की बालिकाओं को आगे बढ़ाओ, शिक्षा दो, खूब उनको आगे बढ़ाने के लिए परिश्रम करो। यही उनका व्रत है, हमें ऐसा लगता है, इसलिए उनको यही व्रत दे दिया है कि आप बस घर का जो कार्यभार है वो संभालिए, कौन कहाँ से पैसा आएगा, कौन कार्य कैसे होगा। और माताओं को दे दिया कि तुम घर के संस्कार पर ध्यान दीजिए। भगवान ने सबको अलग अलग अपनी ड्यूटी दे दी। सब अपनी ड्यूटी जो ईमानदारी से निभाता उसका ग्रस्त जो है वो धन्य माना गया। और अगर अपनी ड्यूटी ढंग से नहीं निभाएंगे, कर्तव्य नहीं निभाएंगे, तो धन्यम ग्रस्ताश्रमम नहीं, ग्रस्ताश्रम महाभारत का अखाड़ा बन जाएगा। कई कई जगह ऐसा देखने को मिलता है कि अखाड़ा बन जाता। फिर तो जी एक सबसे बड़ी बात, अब आप कहोगे ये क्या हमको क्या ग्रस्त की नॉलेज दे रहे हैं, हमसे ज्यादा तो आप सब अनुभवी हो, बड़े बड़ी उम्र के बैठे हो। पर यहाँ एक सबसे जरूरी बात है, पूरा घर परिवार ग्रस्त में मिल करके जब ठाकुर जी की सेवा में लग जाएगा, अपने घर में एक ठाकुर जी रखो, उनकी खूब सेवा किया करो, उनको खूब लाड़ दुलार किया करो। हमको कल एक मैया मिली यहीं पर जहाँ हम रुके, वहाँ पर ऐसी अनजान, कोई कथा में नहीं आती पर मिली, चर्चा चली, उसने हमको इतनी अच्छी बात बताई, हमको बड़ी खुशी हुई। तो ऐसे ही सोचा था कि ज़्यादा कुछ जानती नहीं होगी भक्ति के बारे में, पर उसने बताया कि हमको बहुत वर्ष हो गए, हमको बालक नहीं है। तो अचानक से हमारे घर में 3 महीना पहले लड्डू गोपाल जी प्राप्त हो गए, और गोपाल जी हमें प्राप्त हुए। अब हमारा मन उनके प्रति ऐसा जाग गया है, आज से अगर 4 महीने 5 महीने पहले की बात करूं तो मैं इतना रोती थी कि हमको भगवान ने क्या कर दिया, बालक नहीं दिया, संतान नहीं है, बड़ी परेशान रहती थी। और जब से ये मेरे जीवन में आए हैं 3 महीने हो गए, मुझे ये भी नहीं पता दुख होता क्या, और इतना प्रेम हो गया मेरा कि मैं उनको बेटा बेटा कह के बुलाती हूँ। जहाँ हम रुके वहाँ काम करती है, तो बोले यहाँ आती हूँ तो मुझे ऐसे घड़ी बद देखती रहती हूँ कि कब घड़ी में जल्दी मेरी छुट्टी और कब जा कर के लड्डू को जाके भोजन बनाऊं, जल्दी से जा कर के उनके लिए भोजन बनाऊं, उनके लिए क्या खिलाऊं, क्या पहनाऊं, इतने मन में। तो हमको लगा बताओ ठाकुर जी ने 3 महीना में इतनी कृपा कर दी। बोले इससे पहले मुझे ज्ञान भी नहीं था क्या होता है, हम तो ठाकुर जी की कोई भक्ति जानते भी नहीं थे, और अभी भी मैं नहीं जानती भक्ति क्या, पर अब लगता है मेरे जीवन में, अब मुझे ऐसा अनुभव होता है कि मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है। अब ना कोई मिले ना मिले, परिवार मिले ना मिले, मैं अकेली यहाँ रहती हूँ, मेरे साथ मेरा बेटा है, बस उसी की मैं सेवा करती हूँ। तो हमने फिर उनसे भी ये बात कही और आपसे भी कहते, ये जो टेढ़ी टांग वाला कन्हैया है ना, ये बड़ा चमत्कारी है। ये जब मन चुराने पर आए ना तो ऐसा चुराएगा कि दुनिया एक तरफ और ये एक तरफ। जब अपने पे आ जाएगा, तो जब अपने आप मन चुराने पे आएगा तब फिर कहीं कुछ भाएगा नहीं। इसलिए हम तो कहते हैं अपने घर के ठाकुर जी को खूब प्रेम किया करो, खूब लाड़ लड़ाया करो। वो प्रतीक्षारत रहते हैं कि कोई घर में आए, उनसे पूछे कि और ठीक हो, भूख प्यास तो नहीं लगी, खड़े खड़े थक तो नहीं गए, कुछ खाओगे, आज क्या खाने का मन कर रहा बताओ हमको, आज वही बनाएंगे तुम्हारे लिए। चलते फिरते बातें करते रहा करो उनसे, चलते फिरते पूछ लिया करो, उनको लगे हाँ हमारी हम यहाँ बैठे हैं और ये हमें पूछ रहा है कि आज क्या खाओगे, सोए कि नहीं सोए। तो भैया ये भाव प्रधान ही भक्ति होती, भावना ही तो भजन है, भावना ही तो भक्ति है। तो
गृहस्थ धर्म में सबसे उत्तम कार्य यही है, सब लोग भगवान से जुड़ेंगे तो गृहस्थ धर्म उत्तम बनेगा, और अगर नहीं जुड़ेंगे तो फिर। तो ध्रुव जी महाराज, विदुर जी महाराज, ये सब गृहस्थ में जीते थे और कर्म भी करते थे। ऐसा नहीं कि इन्होंने कर्म छोड़ दिए हैं, कार्य भी करते, नौकरी भी करते। भगवान के भक्त गोरा कुम्हार हुए, सेन नाई हुए, नाई का काम करते हैं। रैदास जी जूता गांठने का काम करते हैं। इन्होंने काम नहीं छोड़ा, धंधा नहीं छोड़ा, पर अपने जीवन में ठाकुर जी को ऐसा जोड़ लिया कि काम करते करते भी इनके जीवन में हमेशा भगवान साथ रहते, हमेशा साथ रहते। हमको एक कथा बड़ी प्रिय है, दृष्टांत। एक भक्त हुए भगवान के, श्री रामदास जी। तो ये रामदास जी जूता गांठने का काम करते थे, जूता गांठने का काम करते थे। तो जूता गांठते गांठते भजन करते थे। क्या भजन करते थे? इनको ज्यादा कुछ आता नहीं था, कोई मंत्र वंत्र इनको पता नहीं था। किसी के मुंह से इन्होंने एक भजन सुन लिया था, एक पंक्ति, एक लाइन सुन ली थी। और लाइन क्या थी? ये जूता गांठते रहते और गाते रहते, हरि में जैसो तैसो तेरो। हरि में, बोलो ना, जोर से बोलो, हरि में। आप भी ये लाइन ऐसे यहाँ से, जब मैया पैसा बांध लेती ना गांठ में, ऐसे गांठ बांध के लेके जाओ ये लाइन। कुछ भी हो, रोज भगवान को कहा करो, हरि में जैसो तैसो तेरो। अच्छे बुरे, नालायक, समझदार, बुद्धिमान, जैसे भी हैं प्रभु आपके हैं। अब देख लो, जैसा भी काम तो हमसे ही चलाना पड़ेगा। तो रामदास जी वो चप्पल गांठते रहते, गाते रहते, हरि में जैसो तैसो तेरो, रोते रहते। एक बार घटनाक्रम ऐसा घटा कि कहीं कुछ चोर चोरी करने गए किसी घर में। चोरी में सामान तो मिला ही मिला उनको, संग संग में उनको शालिग्राम भगवान और मिल गए। पर अब चोर क्या जाने शालिग्राम, उसने सोचा पत्थर है, पत्थर लेके झोला में डाल लाया कि हो सकता कीमती पत्थर है, कुछ काम आ जाएगा। तो पत्थर लेकर के सोच के रख लिया। अब भगवत कृपा देखो, जब भगवान को जब कृपा करनी, कहीं जाना हो तो कैसे खेल रचाते। एकदम रामदास जी की दुकान जहाँ वो अपना गांठते थे जूता, उसके सामने ही जाके उस चोर की चप्पल टूट गई। सामने वो बैठे थे, उसने कहा भैया हमारी चप्पल गांठ दो। बोले लाइए जी, चप्पल गांठ दी। बदले में क्या दे? बोले पैसा से बेहतर एक काम कर, हमारे पास तेरी काम की एक चीज है, हमारे पास झोला में एक पत्थर है, तेरा ये जो जूता घिसने की जो सुई है ना, जो बांधने की सुई है, उसके घिसने के वो पत्थर काम आ जाएगा, ले। तो शालिग्राम भगवान को निकाल के दे दिया। बोले जो तेरा औजार है, इसको इस पे घिस लिया कर और फिर जूता गांठा कर। बेचारे वो भक्त भी नहीं जानते थे कि ये कौन है, उनको भी पत्थर ही समझ के उन्होंने रख लिया वहीं पे, जहाँ अपने बाकी के औजार रखे थे वहीं रखे। और वहीं रख करके वो भक्त ले करके अपनी सुई को, अपने औजार को रोज उस पे घिसता और रोता रोता क्या गाता? बोलिए ना। उसको घिसते रहते शालिग्राम जी के ऊपर और गाते रहते, हरि में जैसो तैसो तेरो, रोते रहते। रोज की उनकी क्रिया बन गई है, रोज का उनका नियम बन गया। पर एक दिन एक साधु वहां से निकल के जा रहे थे। साधु ने पहचान लिया, अरे चप्पलों में, जूतों में इसने शालिग्राम भगवान को डाल रखा है। अरे राम 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 राम, अनर्थ कर दिया इस आदमी ने तो। अरे क्या कर रहा है तू? कहाँ ये भगवान को विराजमान किया है? ये शालिग्राम भगवान है, ला इधर मुझे दे। हे प्रभु, इस बालक नादान को माफ करना, क्षमा करना इसको। और लेकर के पत्थर महाराज जी अपने घर आए। महाराज जी ने सोचा ये बेचारे कितने दुखी होंगे वहां पे, बताओ चप्पलों में पड़े थे, लो हम इनका सम्मान करेंगे। तो महाराज जी ने ससम्मान
चांदी के सिंहासन पर इनको अभिषेक करा के विराजमान किया, तुलसी अर्पित करी, चंदन का लेप लगाया, इत्र लगाया, भोग लगाया, आरती करी, पंचोपचार सब सेवा कर दी। सेवा करके महाराज जी बड़े खुश किए। अब चलो हमको तसल्ली है, अब ठाकुर जी सही जगह आ गए। अब देखो कितने बढ़िया सिंहासन पे विराजमान है, बड़े खुश होंगे। पर वो नहीं जानते ये ठाकुर निराला है। रात को सपने में आकर के महाराज जी को डांट लगाने लगे। बोले तू हमको क्यों लेकर के आया, क्यों वहां से हमको लेकर के आए? महाराज जी बोले अरे क्यों लेके आए, आपको हमको धन्यवाद देना चाहिए कि आप जूते चप्पलों में पड़े थे, हमने आपको लाके सिंहासन पर विराजमान किया। ठाकुर जी बोले हमारा मन ही वही लग रहा था, हमारा यहाँ मन ही नहीं लग रहा, हमको मजा ही नहीं आ रहा था, मजा ही नहीं आ रहा तुम्हारे पास। महाराज जी बोले ऐसा वहां तुमको क्या मजा आ रहा था जो यहाँ नहीं मिल रहा हमारे पास? बोले वहां हमको बड़ा मजा आता था। क्या मजा आता था? जैसे किसी के कमर में खुजली चल रही हो और कोई पीछे से ऐसे खुजाल दे, तो वैसे ही जब वो अपनी सुई को हम पे घिसता था ना, तो ऐसे लगता था कोई हमारी कमर खुजार रहा। कितनी मीठी मीठी खुजली होती थी, इतना हमको मजा आता था वहां पे। तुमने हमारा सारा मजा खराब कर दिया। महाराज जी पहले तो महाराज जी की आंख में अश्रु आ गए कि धन्य हो प्रभु आप, ऐसे ही भक्त वत्सल नहीं कहा आपको। आप बताओ जूतों में पड़े पड़े भी मजे ले सकते हो, बताओ इससे बड़ा और क्या गुण हो सकता है भगवान में? यहाँ भी आप मजे ले रहे हो। पर प्रभु हमसे भूल हो गई। अगले दिन आप फिर महाराज जी भागे भागे आए, ला करके शालिग्राम भगवान उस भक्त को दे के कहा भैया तेरा ठाकुर तो तेरी सेवा से राजी है, तू ही रख, जैसे रख रहा वैसे ही रख, ये तुझ पर ही प्रसन्न है, इनको और कुछ नहीं चाहिए, तुझ पे प्रसन्न है। अब देखो होता ये है कि अब कोई जानबूझ के ये करेगा कि भगवान का अपराध, तो सोचो कितना बड़ा पाप है। भगवान को उचित स्थान पे न रखना ये कितना बड़ा पाप है। लेकिन भाव में श्री भक्तमाल जी में ऐसे अनेकानेक भगवान के भक्त हुए। सदन कसाई, अजी सदन कसाई तो मांस बेचता था, मांस बेच बेच करके वहीं बैठ के ठाकुर जी का नाम स्मरण कर रहा। पिता की जो भी दुकान चलती आई थी छोड़ भी नहीं सकते व्यवसाय, क्या करें, भक्त भी है, दुख भी लगता, कष्ट भी होता है। पर सदन कसाई जी मांस बेचते बेचते भी नारायण नाम जाप करते, भगवान का नाम स्मरण करते। और फिर एक दिन मन में आया कि ये सब छोड़ दूं, अब सीधा श्री जगन्नाथ भगवान की शरण में जाऊंगा, अब और कुछ नहीं चाहिए। और चल पड़े श्री जगन्नाथ भगवान की शरण में। श्री सदन कसाई, नाम के पीछे ही देखो कसाई लगा हुआ है, पर वो भी भगवान का भक्त बन गया। जगन्नाथपुरी जगन्नाथ धाम की ओर आते जा रहे, देखा रास्ता में एक गांव पड़ा, सोचा यहाँ हम रुक जाते रात्रि को एक महिला के घर रुक गए। रात्रि को महिला के घर रुके, महिला थोड़ी विषय प्रवृत्ति की थी। आधी रात को आई और आकर के बोली कि आप मैं चाहती हूँ आप हमारा संग करो, मेरा मन आप पे मोहित हो गया है। सदन कसाई बोले अरे देवी आप मेरी माता समान हो, ये अधर्म मत करो, आपके घर में आपका परिवार है, जीवन है, पति है। कहा नहीं, अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगा दूंगी। महाराज जी ने, सदन कसाई ने कहा देवी अब चाहे जो भी कर लो, हम तो भगवान के भक्त हैं। चिल्लाने लगी, चीखने लगी, पूरा घर इकट्ठा कर लिया, गांव इकट्ठा कर लिया और आकर के कहा ये साधु हमारे घर में रुका रात्रि को और हमारे साथ कुछ अभद्रता कर रहा था। राजा के पास ले जाया गया सदन कसाई को। राजा ने कहा कि इस व्यक्ति ने किसी नारी पे हाथ उठा, इसके हाथ काट दो। देखो भक्त की भगवान कितनी परीक्षा लेते हैं, कितनी परीक्षाएं होती हैं, पर सब परीक्षा भक्त पार करता। ना कोई गलती होते हुए, अपराध होते हुए सदन कसाई के दोनों हाथ काट दिए गए, दोनों हाथ काट दिए। पर फिर भी भगवान पर विश्वास रख के सदन आए
आए जगन्नाथपुरी तक रोते रोते कटे हुए हाथों से, और आकर के श्री जगन्नाथ महाप्रभु के सामने खड़े होके कहा, प्रभु तू तो जानता है मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैंने कोई भूल नहीं की, मेरे उस न भूल करने पर भी मुझे दंड दिया गया, अब मैंने तुझ पे सौंप दिया, तू जो करना चाहे कर। जैसे कह के जगन्नाथ भगवान के सामने साष्टांग प्रणाम किया, हाथ तो थे नहीं, पर जैसे जगन्नाथ भगवान के सामने लेटे साष्टांग, प्रभु के सामने लेटे दोनों हाथ प्रकट हो गए, सदन कसाई। जगन्नाथ भगवान ने दिखा दिया कि देखो हम अपने भक्त के साथ अन्याय नहीं होने दे सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, अन्याय नहीं करेंगे। आप परीक्षा जरूर लेंगे, परीक्षा तो भैया खूब लेता है प्रभु, इतनी परीक्षा लेगा, इतनी लेगा, बीच में ही टूट के आधे लोग तो आधे रास्ते से भाग जाते हैं वापस। और ये कृष्ण भक्ति करने वाले और अच्छे से जानते, देखो बड़ी ध्यान से सुनना। और देवी देवताओं में क्या गुण होता है कि वो तुम जो चाहो मांगो वो देते हैं, पर कृष्ण देता नहीं है, उल्टा जो है वो तुमसे छीनता है। छीनने की आदत है ना बचपन से, चोरी करने की, तो छीनता है। इस छीनने में आधे लोग घबरा जाते हैं, अरे राम 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 राम, जब से हमने भक्ति करी तो हमसे तो हमारा सब कुछ छीन लिया गया। पर जो घबराएगा नहीं, फिर देखो उसको क्या ठाकुर जी माला माल करेंगे, क्या उस पर कृपा करेंगे। ऐसे भगवान के भक्त, ऐसे भक्त ध्रुव जी हुए, ऐसे भक्त प्रहलाद जी हुए, ऐसे भक्त भरत जी हुए। श्री सुखदेव जी महाराज भागवत के प्रसंगों के माध्यम से भगवान के भक्तों का चरित्र सुनाते, भरत जी का चरित्र सुनाते। राजा प्रियव्रत के वंश में भरत जी हुए, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा, सारे जहां से अच्छा। ऐसे ढीले ढीले काय को बोल रहे हो? सबसे दुनिया में अपना देश, अपना राष्ट्र, अपनी संस्कृति और अपने संस्कार, ऐसा संस्कृति भरा देश, ऐसा संस्कार भरा देश सबरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। सबरी दुनिया में दूर से ही हाय हेलो हो जाती है, यहाँ कोई बड़ा होता तो उसको चरण छू करके प्रणाम करके आशीर्वाद लेते। तो भारतवर्ष की संस्कृति, भारतवर्ष, भरत जी के नाम से देश का नाम भारत पड़ा। पर शास्त्र कहता है, भागवत जी कहती है, मोह छूटना आसान नहीं है, और वो भी किसी को इतना बड़ा राज्य का राजा बना दिया जाए और उसका मोह छूट जाए, ये बहुत बड़ी बात है। राजा भरत जी का मन संसार में लगा नहीं, खूब राजा बने, खूब राज्य संभाला, पर एक दिन आया कि अब ये सब छोड़ देंगे, अब बहुत हो गया, अब ये समय नहीं है ये सब झंझटों में पड़ने का, अब हम भजन करेंगे। ये सोच करके गंडकी नदी के पास एक कुटिया बना ली, वहां रह के भजन करने लग गए। पर माया आई रूप बदल करके, किसका रूप लेकर के? वो लेके मृग शावक, एक हिरनी के बालक के रूप में। एक हिरनी के बालक को भरत जी का मन उसमें उलझा, और उलझा तो ऐसा उलझा कि अब तो भजन पूजा में मन नहीं लगता, बैठते हैं तो ध्यान में भगवान नहीं आते, बैठते हैं तो मन में वो हिरनी का बालक याद आता है, भजन कम हो गया, मन वहां ज्यादा लग गया। और धीरे 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 एक समय आया जब काल आया, और काल भी कैसे आया, अंतिम समय में उस बालक को याद करते करते श्री भरत जी महाराज ने अपने प्राण त्यागे। और जैसे प्राण त्यागे तो अब जब अंत में मन वहां लगा था, तो अगला जन्म भी भगवान ने उसी का दे दिया। अंतमति सो गति, अंतिम समय में व्यक्ति जो विचार करता है, अंते नारायण स्मृति, अंतिम समय में अगर भगवान नारायण की स्मृति करेगा, नारायण को याद करेगा तो भगवान की प्राप्ति होगी। अंत समय संसार की याद करेगा तो संसार मिलेगा, पर इसका अभ्यास पूरे जीवन भर करना चाहिए। अंतिम समय में भगवान का नाम निकले, इसके लिए सारा जीवन भर अभ्यास करो। क्या अभ्यास करो? बोले भगवान का नाम निरंतर लेना चाहिए, सोते सोते नाम लो।
क्या पता कौन सी श्वास अंतिम हो जाए। और जिसने जीवन में भगवान का स्मरण किया होगा, जिसने जीवन में भगवान का नाम लिया होगा, उसको ही अंत में भगवान याद आएंगे। नहीं तो अब जिसने जीवन भर पैसा गिना, रुपया गिनाए, भगवान की माला हाथ में ली नहीं, कभी कभी नाम जपा नहीं, उसको अंत में भगवान याद नहीं आएंगे। भगवान को याद करने के लिए जीवन भर भजन करना पड़ेगा, नाम लेना पड़ेगा, क्योंकि ये मन इतना चतुर है, इतना भागता है, इतना चंचल है कि किसी भी कीमत पर इसको अंत समय में भगवान की याद नहीं आती। संसार में जीवन में जो पूरे जीवन भर झंझटों में पला रहा, गिरा रहा, वही उसके स्मरण में आता, वही उसकी याद में आता है। भगवान की याद कहाँ आती अंतिम समय में? किसी के मुख से राम नाम निकल जाए, किसी के मुख से भगवत स्मृति निकल जाए, तो ये तो भगवान की बड़ी कृपा होती है। कहते हैं हमारा जो जीवन है वो एक वीडियो कैमरा जैसा है, सारा जीवन भर इसमें मन रिकॉर्ड करता रहता है। अब जब अंतिम समय आता तब सारी रिकॉर्डिंग हमारे दिमाग में चालू होती है। तब याद आता है कि हमने क्या बुरा किया, किसके साथ हमने धोखा दिया, किसको हमने नुकसान पहुंचाया। तब अंतिम समय में वो याद आएगा। अच्छा किया होगा तो अच्छा याद आएगा, भगवान का नाम लिया होगा तो नाम याद आएगा, और अगर नहीं लिया होगा तो नाम याद नहीं आता। इसलिए कोई किसी की मृत्यु हो रही हो तब तो कहते भैया गंगा जल मुंह में डाल दो, बोलो भगवान का नाम, बोलो भगवान का नाम कहो। पर कई आत्माएं ऐसी पाप वृत्ति से भरी हुई होती, उन्हें पता भी है कि हम मरने वाले, तब भी भजन में मन नहीं लगता, तब भी उनकी जिह्वा से नाम नहीं निकलता। इसलिए सबको अभ्यास करना चाहिए। हमने कल ही कहा था सबकी तैयारी करता है आदमी, पर मरने की नहीं करता, उल्टा मरने के नाम से तो उछलता है, घबराता है। ये क्या शिक्षा दे रहे हो आप हमें? पर हमें तैयारी ये करनी चाहिए कि जुबान को आदत पड़ जाए कि जब प्राण जाए शरीर से, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। लाइक एंड सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब कर दो प्लीज।